जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलटीवी हिंदुस्तान। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी में एक विशाल महारैली का आयोजन समाजवादी पार्टी करने जा रही है, जिसके माध्यम से चर्चाएं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कहीं ना कहीं दादरी को केंद्र बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गुर्जरों को समाजवादी पार्टी साधना चाहती है। आपको बता दें कि पीडीए महारैली के नाम से एक रैली प्रस्तावित है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीते दिनों जब गुर्जर चौपाल समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर लगी, तो उसके बाद से चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गुर्जरों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के युवा नेता अमित गुर्जर शिवपुर जी हमारे साथ मौजूद है, जो गुर्जर समाज से आते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कवायद गुर्जर समाज को जोड़ने की चल रही है, उसको लेकर इनकी क्या रणनीति है और किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो अमित भाई, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित भाई, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों गुर्जर राजनीति चर्चाओं का केंद्र है। चर्चा इसलिए क्योंकि कुछ महीनों पहले गुर्जर चौपाल समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर लगी थी, जिसके बाद से चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गुर्जर समाज को जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब उस चर्चाओं को और बल उस वक्त मिल गया जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2027 का बिगुल गुर्जर बहुल क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर के दादरी से चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया। तो किस तरह से देखते हैं, क्या समाजवादी पार्टी गुर्जरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है? प्रवेश भाई, देखिए, ये समाजवादी का प्रयास कोई नया नहीं है कि गुर्जर चौपाल अभी हुई और अभी से ये हमारी शुरुआत है या अखिलेश जी की शुरुआत है, ऐसा नहीं है। मैं आपको और आपके दर्शकों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। 2012 की जो सरकार है जी, उस सरकार में अखिलेश यादव जी, माने अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक वो समाजवादी के सिंबल पर जीता नहीं। जितने भी चुनाव लड़े गुर्जर समाज से लड़े, वो चौधरी रुद्र सेन जी हो, अतुल प्रधान जी हो, या बाबू जी हो, भाटी जी हो, या कैराना वाले हमारे मंत्री वीरेंद्र सिंह जब समाजवादी में ही थे, थोड़े अंतर से हारे थे। ये तमाम बड़े और कद्दावर नेता चुनाव हार गए थे। और समाजवादी पार्टी हारने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने 3 लोगों को एमएलसी बनाया जी, और आदरणीय सुरेंद्र नागर जी को राज्यसभा भेजा, और जो एमएलसी बनाए उनको मंत्री भी बनाया। उसमें नरेंद्र भाटी जी हो, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हो, और या राम सकल गुर्जर जी हो आगरा वाले। और उसके बावजूद भी और जिला पंचायत अध्यक्षों की जहां तक बात है, और संगठन में भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है, अतुल प्रधान जी की पत्नी जो हमारी बहन सीमा प्रधान जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। अतुल प्रधान जी खुद जो है वो छात्र सभा के प्रदेश के प्रेसिडेंट हुए। और तमाम जो उस टाइम की भी बातें हैं, उसके बाद में जो ध्रुवीकरण की राजनीति हुई जी, और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का एक बड़ा थोक, और जितने मैंने नाम गिनाए जी, लगभग ये भी सभी लोग ये बीजेपी की तरफ जाने का काम हुआ। बीजेपी की तरफ जब सब लोग गए, बड़ी आशा और बहुत उम्मीद के साथ में सब लोग गए, और मैं समझता हूं कि 17 से लेकर के आज हम 26 में बैठे हुए 9 साल की राजनीति हो गई है। तो गुर्जर समाज का जो सम्मान, जिस तरीके से हमने वोट किया है समाज ने, उस तरीके का सम्मान बीजेपी ने दिया नहीं। बीजेपी केवल ये कहती है कि देखो जो है तुम कट्टर हिंदू हो, और क्योंकि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं जी, तो इसलिए आप हमें वोट दो। जहां हमारी हिस्सेदारी की बात है समाज की, उस हिस्सेदारी में कहीं भी उस तरीके की बात हमें नजर नहीं आती। वो क्षेत्रीय चुनाव हो, वो जिला पंचायत अध्यक्ष का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगभग 145, पूरे प्रदेश में तो 145 सीटें हैं, लेकिन 100 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां गुर्जर बहुल्य सीटें हैं। लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां लगभग 20,000 से अधिक संख्या है गुर्जर समाज की। तो 6 लगभग मैं समझता हूं विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और हमें मिला क्या? केवल एक राज्य मंत्री।
तो ये कहीं ना कहीं टीस है, एक परेशानी है समाज की। और क्योंकि अखिलेश जी कंटिन्यू इस बात को कह रहे हैं, वो सम्राट मीर भोज का मामला हो, वो जो है गुज्जर चौपाल लगाने का मामला हो, गुज्जर नेताओं को सम्मान देने का मामला हो जी, प्रवक्ता बनाने का मामला हो, संगठन में जगह देने का मामला हो, तो अखिलेश जी लगातार जो है ये प्रयास भी है और वो सम्मान देने की बात भी वो लगातार कर रहे हैं। आपने कहा कि एक राज्य मंत्री गुर्जर समाज से उत्तर प्रदेश सरकार में, अच्छा 2017 से 19 तक कोई मंत्रालय राज्य मंत्री भी गुर्जर समाज से नहीं था। 2019 के बाद अशोक कटारिया जी को मंत्री बना। उसके बावजूद 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो बड़ी संख्या में गुर्जर वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। दरअसल गुर्जर समाज में जो बड़े नेता हैं जी, वो तमाम नेता बीजेपी की तरफ खड़े हैं और वे एक आस और उम्मीद के साथ में खड़े थे। कहीं ना कहीं वो उनकी उम्मीद भी धराशायी हुई और समाज भी अब महसूस कर रहा है कि अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब हम बात करते हैं समाजवादी दृष्टिकोण से, जब बात करेंगे जाकर बैठेंगे, तो निश्चित रूप से पहले में और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब हम बात करेंगे तो तमाम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब की बार 2027 में वोट देने के लिए तैयार बैठे हुए। जब जाते हैं, जब बात करते हैं, तो लोग जो है एक बदला लेने वाली भूमिका में है कि भाई हमें कुछ दिया नहीं है। इस तरह का, जब आप तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो 2017 में भी लोगों के बीच गए होंगे, 2019 में भी लोगों के बीच गए होंगे, 22 में भी गए होंगे, 24 में भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अंतर अब 27 के चुनाव को लेकर आपको नजर आ रहा है लोगों को? निश्चित रूप से देखिए परवेश जी, और आपके मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं तो लगातार समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूं। मैंने कभी कोई दल पार्टी बदली नहीं, और क्योंकि मैं तो 12 के चुनाव से ही देख रहा हूं जिस तरीके से 2012 के चुनाव में समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था, वही सेम परिस्थिति 27 के अंदर है। प्रत्येक बूथ पर मेरी विधानसभा देवबंद है और प्रत्येक बूथ पर मैं आपको बताऊं देवबंद विधानसभा में बहुत ही मजबूत स्थिति है, खासकर गुर्जर समाज के गांव में। और मैं केवल गुर्जरों की बात नहीं करना चाहता, उसमें और समाज के लोग भी गुर्जर समाज के साथ में वोट देने के लिए आतुर बैठे हुए तैयार हैं, 2027 का इंतजार कर रहे हैं। अब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज को कुछ दिया नहीं, तो समाजवादी पार्टी क्या गुर्जर समाज को देने जा रही है? देखिए परवेश जी, समाजवादी पार्टी ने तो ऑलरेडी दिया है भाई। 2012 के चुनाव में हम तो समाज जो है एक विधायक भी नहीं दे पाया था। आप देखोगे गुर्जर समाज एक विधायक भी नहीं दे पाया था, और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने 3-3 MLC दिए, राज्य मंत्री बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और जो है आदरणीय बड़े भाई अतुल प्रधान को जो है जिला पंचायत, जो हमारी बहन है सीमा प्रधान, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई, और प्रधान जी जो है वो छात्र सभा के अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के अध्यक्ष। तो एक बड़ा जो है पार्टी ने दिया है। तो और जिस तरीके से अखिलेश जी गुर्जर समाज के नेताओं का सम्मान करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो अपना मानते हैं बिल्कुल। और ये कोई नया मामला नहीं है कि भाई समाजवादी पार्टी में कोई नया सम्मान जो है गुर्जर समाज का है। समाजवादी पार्टी में तो आदरणीय स्वर्गीय रामशरण दास जी का जो दौर है, आप उसको देख लीजिए, वो तमाम चीजें जो है समाजवादी पार्टी में तो पहले से ही है। समाज का रामशरण दास जी का आपने जिक्र किया, स्वर्गीय रामशरण दास जी के बेटे असहज होकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए, अब उनका परिवार राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। तो जब इतने बड़े नेता रामशरण दास जी भी राष्ट्रीय लोकदल, उसका परिवार भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा सकते हैं, जगपाल दास जी राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं असहज महसूस हुए होंगे? नहीं, असहज क्योंकि अखिलेश जी सत्ता में नहीं है। वो राष्ट्रीय लोकदल में गए 2022 के चुनाव के बाद, 24 से पहले, क्योंकि अखिलेश जी सत्ता में नहीं है। देखो, नेता वही कुछ दे सकता है जो सत्ता में हो। अखिलेश जी से नाराजगी तब अच्छी लगती अखिलेश जी अगर सत्ता में बैठे हुए हैं, और वो मतलब किसी को तो दे रहे हैं और हमें दे नहीं रहे हैं। भाई एक समाज को दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, तो समझ में आती बात।
हम तो निवेदन करेंगे, मेरा बहुत अच्छा संबंध आदरणीय रामशरण दास जी परिवार से है, और दास जी हमारे बिल्कुल अभिभावक, और बड़ा स्नेह उनका मेरे प्रति हमेशा से रहा है, आशीर्वाद रहा है। और उनके बच्चे जो हैं अभी हिमांशु भाई हैं, और वो मैं तो निवेदन करूंगा सबसे कि वो तो एक परिवार है। अखिलेश जी के यहाँ जो सम्मान इस परिवार का है, आप देखिए कि पिछली बार जब अखिलेश जी जो है वैवाहिक समारोह में सहारनपुर में शामिल होने आए थे, तो मैं समझता हूँ, मैं घर पे ही था, तो लगभग 40 मिनट उनके पास रहे और महसूस की उन्होंने वो सब चीजें जो आप बात कर रहे हैं। और फिर तमाम लोगों ने उस परिवार की बात भी रखी, जिम्मेदार लोग वहाँ मौजूद थे, मैं अंदर ही था। और उसके बाद में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आपको और कोई बात हो तो मुझे बताओ। उसके बाद भी अलग फिर उन परिवार की अलग बैठ कर बात हुई। तो हमारे भाई हैं, सब साथी हैं, तो निवेदन करेंगे कि सब लोग साथ आकर काम करें और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। निश्चित रूप से सबको सम्मान मिलेगा। समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे हैं स्वर्गीय रामशरण दास जी। उनका परिवार की दूसरी पीढ़ी, अब उनके बाद तीसरी पीढ़ी मान लीजिए, वो राजनीतिक हाशिए पर है। तो क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जिस तरह से समाजवादी आंदोलन के पुरोधा रहे नेताओं को सम्मान देते रहे, क्या इस परिवार को भी निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। बिल्कुल अखिलेश जी जो है वो बहुत बड़े दिल के नेता हैं। वो जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो सब समाज का सम्मान करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, ये बात मेरे लिए अच्छी भी नहीं कहनी, लेकिन गुजरों का विशेष है, गुजरों का अखिलेश जी के यहाँ विशेष स्थान है, ये हम भी महसूस करते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, 29 मार्च में महारैली होनी है और महारैली को लेकर आप भी लगातार सक्रिय हैं। गौतम बुद्ध नगर में बीते दिन एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें गुर्जर समाज के लोग गए थे, बड़ी संख्या में सहारनपुर से आप भी गए थे। लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ नेता रैली को लेकर बड़े असहज हैं, इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर भी है। तो जब पार्टी में ही अंदरूनी कलह है, पार्टी के नेता ही उस महारैली को लेकर बड़े मुखर हैं, तो किस तरह से सफलता मिल पाई? परवेश जी, ये सोशल मीडिया की चर्चा है। ऐसी कोई चर्चा बाहर निकल के किसी भी माध्यम से नहीं आई कि कोई नाराज है, कोई पक्ष में है या कोई विपक्ष में है। ये रैली जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, और क्योंकि ये रैली वहाँ है तो वहाँ के नेता इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उनका ही ज़्यादा जो है प्रतिनिधित्व उन लोगों का ही वहाँ होगा, उन लोगों की ज़्यादा भीड़ होगी। मान लो मैं सहारनपुर में बैठा हुआ और मैं मुखालफत करता हूँ रैली की, सहारनपुर में बैठकर क्या कर दूंगा बताओ? मैं कोई वहां के लोगों को रोक सकता हूँ जाने से? जब बात 142 विधानसभा सीटों की होगी, जब चर्चा ये होगी कि 142 विधानसभा सीटों से लोग आएंगे, तो अमित भाई गौतम बुद्ध नगर से हटकर ये कहीं ना कहीं 142 विधानसभा सीटों की, जब राजकुमार भाटी जी बात करते हैं कि 142 विधानसभा सीटों से लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से ही लोग जाएंगे, तो गौतम बुद्ध नगर को क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो तो केंद्र बनाया गया है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी नाराजगी है तो मैं 142 विधानसभाओं को थोड़ा ही प्रभावित कर दूंगा। हो सकता है कोई गलतफहमी हो, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई है नहीं इस तरीके का मामला, लेकिन अगर है भी किसी का तो किसी का इक्का दुक्का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप देख लेना कितनी शानदार रैली होगी, कितनी दिव्य, कितनी भव्य रैली होगी। और मैं तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राजकुमार भाटी जी को, जिस तरीके का उनका अध्ययन है, जिस तरीके से वो जो है बड़े बड़े प्रवक्ताओं को जो है बगले झाड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप ये देखो कि 4-4 लोग जो है बैठ करके आदरणीय राजकुमार भाटी जी को घेरने का प्रयास करते हैं, और कितनी शालीनता के साथ उन लोगों को माकूल जवाब आदरणीय राजकुमार भाटी जी देते हैं। और खाली प्रवक्ता के आधार को बना करके उस व्यक्ति ने पूरे समाज का सम्मान जो बढ़ाने का काम किया, राष्ट्रीय पटल पर आदरणीय राजकुमार भाटी जी जिस शालीनता से, जिस तरीके से जवाब देते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भाषा शैली के आधार पर पूरे समाज का
पूरा जो है गुर्जर समाज वो गौरवान्वित होने का काम हुआ और पूरे समाज का सम्मान बढ़ा है। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति इस रैली के बाद करवट लेगी? निश्चित रूप से देखो, जब एक बात होगी और एक बड़ी संख्या में एक बड़ी जाति जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है वो सब लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से बड़ी बात होगी और ये होनी भी चाहिए। और सभी, मैं ये कहूँगा कि सभी लोग अपना जो है जातिगत रूप से सीटों के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितनी सभी जातियां हैं, अखिलेश जी सभी का सम्मान करते हैं। सभी जो है अभी MLC देखिए आप, जो है कश्यप समाज से बनाने का काम किया, जो है प्रदेश में और दूसरे पद जो है उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो PDA समाज में पूरी कश्यप समाज के यहाँ शादी थी, उसमें वाल्मीकि हमारे जसवीर भाई हैं जो वाल्मीकि समाज से, उनके यहाँ पहुँचने का काम हुआ। अब्दुल गफूर हमारे मुस्लिम समाज से हैं, उनके यहाँ पहुँचने का काम हुआ। आदरणीय जगपाल दास जी, स्वर्गीय जगपाल दास जी के घर पर लगभग 40 मिनट रुकने का काम हुआ। आप देखिए कि PDA की माला पुरो कर गए। हाँ बिल्कुल। और अभी देखिए, अगर आप पीछे से आप निकाल लोगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहारनपुर में मेरा अंदाजा यह है कि 6 बार आए हैं और 6 में से 3 बार गुर्जर समाज के यहाँ आए हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हो चौधरी रुद्र सेन जी, 2 बार उनके यहाँ आए हैं, फिर बेटी की शादी में उनके यहाँ आए हैं। तो तमाम तरीके से सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं कि भाई बीच में कुछ लोगों का ऐसा है, वो मैं नहीं समझता कोई ऐसा मामला है। और सब इकट्ठे हैं और सभी विधानसभाओं से आप वहां जाएंगे, हम भी आपको वहां मिलेंगे और आप कवर करना एक एक विधानसभा से, सब जगह से लोग वहां आपको मिलेंगे। रैली की सफलता को लेकर आश्वस्त है? बिल्कुल 100% मैं आश्वस्त हूँ। और वहां गुर्जर समाज के साथ साथ आदरणीय राजकुमार भाटी जी का जब जिक्र आया है तो जो है नोएडा में जो कार्यक्रम था उसमें गुर्जर समाज के साथ साथ और भी समाज के लोग वहां मौजूद थे। वहां जाट समाज के लोग थे, वहां मुस्लिम समाज के लोग थे, वहां राजपूत समाज से लोग थे, वहां सर्व समाज के लोग मौजूद थे। और रैली में भी आप देखेंगे प्रवेश भाई कि रैली में भी सर्व समाज के लोग ही पहुंचने का काम होगा। तो समाजवादी पार्टी की दादरी में होने वाली PDA महारैली को लेकर हमने अमित गुर्जर शिवपुर जी से चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए NKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।